पहली एक्टिविटी जो थी ना जी इनकी, वो थी सादिक गंजी, ईरानी कौंसल जनरल, जी ईरानी कौंसलेट जो के, होटल के बाहर मारा गया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी। ये इनकी पहली कार्रवाई थी। अब यहाँ पे मैं ये गुजारिश कर दूं कि ये सिपाही साहबा के नज़रियात के बिल्कुल ख़िलाफ़। हाँ, जाहिर है इसने अलग से बना लिया था अपना ग्रुप। सिपाही साहबा का कतन ये नज़रिया नहीं था। उनका नज़रिया ये था कि ऐसा कानून बना लिया जाए, जिसमें बाद में इख्तलाफात भी हुए हुकूमतों के दरमियान, कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें एक बात पे इत्तफाक हो जाए कि इख्तलाफ करें लेकिन उसमें इज़्ज़त मलूज़ खातर रखी जाए। ज़ुबानी इख्तलाफ, ज़ुबानी इख्तलाफ होना चाहिए, तौहीन नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ तो रहमत होता है उम्मत के लिए वैसे। तो ये चीज़ें थी उनके। इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। ये यहाँ ये था कि जिसका ताल्लुक ईरानी कौंसलेट के साथ निकलता था या कल्चरल सेंटर के साथ किसी का आना जाना होता था, तो फिर ये उस पर नज़र रखते थे और वहाँ पे ये हमलावर होते थे। ये इनका शिद्दत पसंदाना जो रवैया था, इसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत ज़ाकिर, शायर मोहसिन नकवी, उन्हें भी शहीद किया गया। और वो भी इसी ने किया? जी जी, यही ग्रोह है जी, इसी ग्रुप की कारकर्दगी। लश्करे झंगवी ने जी, लश्करे रियाज बसरा उसके पीछे था। रियाज बसरा वाज द मास्टरमाइंड सर। रियाज बसरा, जब तक रियाज बसरा इस दुनिया से रुखसत नहीं हुआ, इसने नाक में दम किए रखा। उस वक्त तक तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं वो रियाज बसरा। हम छोटे थे, हम नाम सुनते थे रियाज बसरा का, और हम सुनते थे कि आज ये कत्ल हो गया, इसके पीछे रियाज बसरा है। और फिर जब सादिक गंजी का कत्ल हुआ तो पहली बार इंटरनेशनल मीडिया पे रियाज बसरा का नाम आया। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अब रियाज बसरा जो था, उसने मोहसिन नकवी को बता दिया, आपको 45 बुलेट्स फायर हुई थी मोहसिन नकवी पे, ये भी उनके क्रेडिट पे है। इसी तरह से मोमनपुरा, लाहौर में एक कब्रिस्तान है, ये बड़ा सेंट्रल एरिया है, बिडन रोड, माल रोड, हॉल रोड और ये सारा किला गुजर सिंह, ग्वाल मंडी, ये उसके संगम में ये जगह है। वहाँ पे रियाज बसरा ने फिज़िकली अटैम्प्ट की एज अ कमांडर। खुद तकरीबन मेरी अंदाजे के मुताबिक 24-25 लोग वहाँ पे शहीद हुए, डायरेक्ट बुलेट फायर हुई। तो किसको मारना था वहाँ पे? सेक्ट, ओके, ठीक है। सेक्टेरियन। मोमनपुरा वाज मतलब एक ग्रेवयार्ड जो कि दूसरे सेक्ट से, शिया कम्युनिटी से, अहले तशी से मुतालिक था वो, तो उसको टारगेट किया गया। वहाँ पे 24 या 25 लोग बेगुनाह मार दिए लोग बिला वजह, मतलब कोई मकसद ही नहीं। हाँ। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे एक बड़े सीनियर ऑफिसर अशरफ मार्थ, गुजरांवाला सिविल लाइंस के बाहर, चूंकि वो सेक्टेरियन पे काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत से सेक्टेरियन जो थे टेररिस्ट, उनको अरेस्ट किया था बिला तफरीक। और डीएसपी तारिक कंबो का क्या कसूर? जी, मैं वही बताता हूँ। उन्होंने भी बहुत से सेक्टेरियन टेररिस्ट को अरेस्ट किया था बिला तफरीक। अब ज़ाहिर है किसी साइड पे हो, दो जमातें आमने सामने हो जाती हैं, एक है सिपाही मोहम्मद और एक है लश्करे जंगवी। बात समझ रहे, फॉलो कर रहे हैं? अब सिपाही मोहम्मद कोई कार्रवाई करती है तो उसके रिवेंज में लश्करे जंगवी। सिपाही मोहम्मद तो रह गई बहुत दूर, वो ग्राउंड हो गई। लश्करे जंगवी ऐसा किरदार है रियाज बसरा कि रियाज बसरा जितना टेररिस्ट, उस जितना सफाक, उस जितना जालिम आदमी आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत कम मिलेगा। तारिक कंबो डीएसपी थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो शहीद होते हैं कि उन्होंने लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा से मुतल्लिक बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था और उनके क्रेडिट पे उनकी निस्बत कार्रवाइयाँ मौजूद थी, जिसके रिवेंज में तारिक कंबो को शहीद किया गया। जब अशरफ मार साहब शहीद होते हैं तो उनके साथ गालबन 10-11 लोग और भी थे जो शहीद हुए थे। अब सर इसके बाद आ जाता है आपका 1996, जब मैं जा रहा हूँ, जो मैंने आपको वाकया बताया ना जी, आप जंग गए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। 1996 में जब अकरम लाहौरी डिस्कवर हुआ। जी 1996 में
इनने तजम्मल अब्बास साहब थे, कमिश्नर थे वो, गालबन भावलपुर या सरगोदा, हाँ यस, कमिश्नर सरगोदा तजम्मल हुसैन हमदानी। उनको वो क्लब में टेनिस खेल रहे थे, सेक्ट की वजह से उन्हें शहीद किया गया। वो भी ये इसी रियाज बसरा जी। अब वो जो है ना जी, उसमें एक बहुत बड़ा फिर एक वाकया भी पेश आया। हाँ, वो वाकया ये पेश आया कि रियाज बसरा जो था, अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये कहीं मुजाहिदीन हाँ, बड़े में फैंस शामिल हैं उनके। सर फैंस की मैं बात आपको चल के बताता हूँ। हाँ। फैंस आज भी लाखों में हैं। हाँ, अफगान जिहाद का जो है ना जी, वो मैंने अपने तौर पे, चूंकि मैंने सेक्टेरियन क्राइम पे काम नहीं किया हुआ, ठीक है। मेरा वो महदूद पीरियड है जिसमें मैं रियाज बसरा की खास ड्यूटी लगी। सेक्टेरियन पे मैंने बहुत काम किया। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो डाकुओं की हद तक महदूद है। वो खा कितने बड़े बड़े डाकू हैं, उनकी हद तक महदूद है। कार स्नैचर जो गन पॉइंट पे गाड़ियाँ छीनते थे, उनकी हद तक महदूद है। लेकिन मैंने अपने तौर पे जो इस पर रिसर्च की, मुझे रियाज बसरा का अफ़गान जिहाद का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। हाँ, ये कहते हैं अफगानिस्तान चला गया था जब जेल से भागा था। मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिल सका। लेकिन शुनीद यही है कि इसको अफ़गान जिहाद के दौरान फायर लगा था, लंगड़ा हो गया था, और ये लंगड़ा हो गया था। अब वो उसमें मुतजाद बयानात आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उसके करीबी साथी थे उन्होंने जानबूझ के अफगान मुजाहिद होने का शोशा छोड़ा था, ये रूपोश हो गया था क्योंकि ये कैद से फरार हुआ था। एग्जैक्टली। अब वो जो फरारी थी इसकी, वो बड़ा ड्रामा, वो लाहौर हाईकोर्ट से हुई थी, अगर आपको याद हो। जब उनको पेश किया गया, जी पेश किया गया, वहां पे बाथरूम में जाने का उन्होंने कहा, तो वहां पे मोजर उनका पहले ही रख दिया गया था। वहां पे शदीद फायरिंग हुई और ये हाईकोर्ट से फरार हो गए। ये बहुत बड़ी कार्रवाई और बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात चली थी। अच्छा सर, ये जो हाई कोर्ट से भागने का वाकया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जी, कि रियाज बसरा को लाया जाता है अदालत में, बल्कि वो माल रोड पे जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत थी, वहाँ पे लाया जाता है। और वहाँ से लाने के बाद रियाज बसरा साहब कहते हैं कि मैंने वॉशरूम जाना है, और पुलिस वाले उनको वॉशरूम में लेके जाते हैं, और वहाँ पे मोज़र पहले से रखा होता है उनके साथियों ने, और वो बाहर हथकड़ी समेत भाग जाते हैं स्कूटर पे बैठ के। ये इंतहा दर्जे का स्पीड थी इसकी। अच्छा, एक्टिव मतलब ये बिजली जैसे कौंदती है, ये बिजली की तरह कौंदता था। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, शुजा खानजादा के अटैक हुआ था, वो मलक इसहाक के रिवेंज में हुआ था। जब मलक इसहाक जब गुलाम रसूल और मलक इसहाक दोनों इकट्ठे थे। जी, ये विहाड़ी में जब ये वाकया हुआ, वहाँ विहाड़ी पुलिस के साथ इनका एनकाउंटर हो गया था। वो उसके बाद शुजा खानजादा का भी अटैक हो गया। फिर इसी तरह से 2000 में साजिद नकवी साहब के गांव पे हमला हुआ, वहाँ पे भी कोई 20-22 लोग शहीद हो गए। फिर सियालकोट में एक अटैक होता है, अगर आपके ज़हन में आ रहा हो, वहाँ पे कम से कम 16-17 लोग शहीद हुए। अकबरी मंडी में हमला हुआ, वहाँ पे खुशकिस्मती से टाइमिंग का फ़र्क हो गया, तो बहुत बड़ी तादाद उसमें शहीद हो जाती, लेकिन वो सिर्फ 2 लोग शहीद हुए। जी। जो सादिक गंजी वाला वाक़या है, सादिक गंजी वाले वाक़े में ये गिरफ्तार हो गए थे। हाँ, ये जिस कैद से भागे थे वो एक ही दफ़ा गिरफ्तार हुए। वो वंस ये अरेस्ट होते हैं और फिर हाई कोर्ट में पेशी पे ये फरार हो जाते हैं। इस फरारी के बाद जब ये फरार होते हैं, रूपोश हो जाते हैं, तो ये रूपोश नहीं होते, ये सिर्फ रूपोश ही होते हैं। अब ये वो वक्त आ गया है जब ये भेस बदल लेते हैं। अच्छा, रियाज बसरा भेस बदलने के माहिर थे। जी, माहिर थे। और अपने कम से कम 10 से 11 लोग अपने हम शक्ल, मतलब रियाज बसरा अगर कहीं जाते थे तो अपने 10-12 हम शक्ल साथ लेके जाते थे कि पता ना चले कौन रियाज बसरा है। एग्जैक्टली। जो कमिश्नर साहब मर्डर हुए, तजम्मल साहब, उसमें एक इनके साथ और लड़का था, शहजाद वड़ाइच, वो भी इनका मेंबर था। यस, रियाज बसरा उसी टीम का मेंबर था। रियाज बसरा उस अटैक में शामिल है कमिश्नर साहब के, लेकिन जो शहजाद वड़ाइच था वो भी लंगड़ा था। अच्छा। एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ कि जी वो कर्नल साहब को इन्फॉर्मेशन मिली
टाई अप हो गया रियाज बसरा की अरेस्ट के लिए, और फिर जो सीआईडी के ऑफिसर थे उन्होंने वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ एनकाउंटर हो गया और उसमें ये बड़ा मशहूर हो गया कि जी रियाज बसरा मारा गया। वो मेलसी के करीब जो गाँव है, एग्जैक्टली, रियाज बसरा नहीं था उसमें सीआईडी और पंजाब पुलिस दोनों इकट्ठे जी, साथ थे। वो रियाज बसरा नहीं थे, वो थे शहजाद वड़ाइच। अच्छा, यानी वो बिल्कुल हमशक्ल थे और लंगड़े भी थे। एग्जैक्टली। और जब पुलिस ने इनकाउंटर किया तो देखा कि ये मर गया रियाज पुलिस को बसरा। नहीं पता चला, फिर पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि रियाज बसरा, कि रियाज बसरा, और खबर भी आ गई और हर तरफ बता दिया गया कि रियाज बसरा जो है वो कत्ल हो गया। वो रात के 3 बजे का वाकया है, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग का वाकया है। किसी पे फायरिंग की और वहीं पे पुलिस पहुंची थी सारा। ये जो अच्छा, जब ये खबर फैल गई जी कि रियाज बसरा जो है वो कत्ल हो गया है, जी, तो उसके बाद पुलिस तो ज़ाहिर है खुश होगी कि ज़ाहिर है कितना बड़ा क्रिमिनल जो है वो अंजाम को पहुंचा। 2-3 आवर्स पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि ये तो शहजाद वड़ाइच है। अच्छा, क्योंकि जो पेरेंट्स थे रियाज बसरा के, बिलखुसूस उसकी वो वालदा थी, हाँ, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं है,